Hello everyone. Today we'll solve the NEET previous year question of 2018. क्या है क्वेश्चन? In which case is number of molecule of water is maximum? किसमें number of molecule of water maximum होगा in the given 4 ऑप्शन? 4 ऑप्शन में हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम किसमें है. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? दैट इज 18 ml ऑफ वाटर. सेकेंड 0.18 ग्राम ऑफ वाटर. देन थर्ड 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर at 1 atm and 273 Kelvin and then 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर. सो चारों ऑप्शन में हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा है ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट मूव टू द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 18 ml ऑफ वाटर. यानी कि यहाँ पे जो है दैट इज़ वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, सो वॉल्यूम हमारा गिवन है. अच्छा, और हमको क्या पता है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर का डेंसिटी कितना होता है? सो वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml. ये है हमारा वाटर का डेंसिटी. सो हमको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है बट हमको नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करने के लिए हमको मास चाहिए. सो हमको एक रिलेशन पता है डेंसिटी का, दैट इज़ डेंसिटी इजकल टू मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी हमको मालूम है दैट इज़ 1 ग्राम पर ml एंड देन वॉल्यूम भी पता है दैट इज़ 18 ml. सो यहाँ से हमारा निकल जाएगा मास ऑफ वाटर गिवन मास. तो m विल बी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम कितना है? दैट विल बी 18 ml. सो यहाँ पे ml टू ml कैंसिल हो गया, बचा क्या? दैट विल बी 18 ग्राम. यानी हमारा जो गिवन वेट यानी मास ऑफ द वाटर निकला दैट इज़ 18 ग्राम. अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करता है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास. सो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है? दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल का निकालना है. गिवन मास हमारा कितना निकला? दैट इज़ 18 ग्राम. अब मोलर मास, वाटर का मोलर मास क्या होता है? वाटर का मोलर मास H2O का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 हाइड्रोजन है, सो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है. सो 1 प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16. सो 2 + 16 दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल. सो ये हमारा 1 H2O का यानी मोलर मास ऑफ वाटर हमारा कितना निकला? दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल. सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास हमारा कितना आया? दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पे ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर गया तो क्या हो गया? 18 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया? 1 मोल. यानी कि हमारा 18 ml ऑफ वाटर कितना कंटेन करता है? 18 ml ऑफ वाटर हमारा 1 मोल कंटेन करता है. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन का निकल गया, 1 मोल है. सेकेंड हमारा क्या है? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर. अब इसमें फाइंड आउट करना है कि 0.18 ग्राम में हमारा कितना मोल्स प्रेजेंट है, बिकॉज हमको यहाँ पे कंपेयर करना है कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है. सो हमको सारे ऑप्शन का मोल्स निकालना पड़ेगा कि सब में कितना मोल्स प्रेजेंट है, देन वी कैन कंपेयर. ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन बी. सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. यहाँ पे गिवन मास हमारा है 0.18 ग्राम गिवन है. मोलर मास अभी हम लोग फाइंड आउट किए दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल. 0.18 पॉइंट हटाएंगे देन क्या हो जाएगा? 10 to the power -2. 2 पॉइंट के बाद 182 डिजिट्स है तो 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 to the power -2. 18 कैंसिल, जी कैंसिल, ये पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल. यानी फाइनली हमारा क्या आया? 10 to the power -2 मोल. ओके, सो 0.8 ग्राम ऑफ वाटर में हमारा कितना मोल प्रेजेंट है? 10 to the power -2 मोल प्रेजेंट है.
ओके। अब ऑप्शन नंबर 3 में हमारा क्या गिवन है, अगेन यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, हमको वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे है हमारा 0.00224 लीटर। सो हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज़ 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दैट इज़ 1 atm। सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वी नो दैट, हमको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाइड, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड करता है 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर 1 मोल गैस है तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, दैट विल बी 22.4 लीटर। सो हमको इतना लीटर प्रेजेंट है वाटर वेपर, इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो हमारा वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 0.00224 लीटर, 0.00224 लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम हमारा कितना है, यानी 1 मोल में हमारा कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो हमारा वॉल्यूम कितना है 0.00224 लीटर एंड 1 मोल STP पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज़ 22.4 लीटर। सो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यू सेम, यहाँ पे 2 2 4 22.4, यहाँ पॉइंट हटेगा 1 2 3 4 5 के बाद है 1 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 10⁴ हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4, इतना मोल हो गया। यानी कि थर्ड ऑप्शन में हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला, दैट विल बी 10⁻⁻4 मोल, इतना मोल है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में हमारा ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻3 मोल। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमारा नंबर 1 मोल है एंड सेकेंड ऑप्शन में 10⁻⁻2 मोल, थर्ड में 10⁻⁻4 मोल एंड फोर्थ में 10⁻⁻3 मोल। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज़ 18 ml ऑफ वाटर, दैट इज़ 1 मोल, यही सबसे बड़ा है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में हो जाएगा, दैट विल बी 18 ml ऑफ वाटर। सेम क्वेश्चन में अगर पूछता कि इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मिनिमम, अगर मिनिमम पूछता देन व्हाट विल बी द आंसर, देन उस केस में हमारा आंसर हो जाता ये, क्योंकि यहीं पे हमारा सबसे मिनिमम है दैट इज़ 10⁻⁻4। इसी क्वेश्चन को अरेंज करने की भी बोला जा सकता है कि अरेंज द number of molecules increasing or decreasing order. So if we will find out the number of mole, then we can easily arrange it. हम इसको आसानी से अरेंज भी कर सकते हैं। सो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके आपको कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि किसमें नंबर मैक्सिमम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मिनिमम है, मे भी थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो आई थिंक यू गॉट इट। ओके।